आज हम शनिचर की कहानी में घाट वाली बिल्ली ये कहानी पढ़ेंगे। ऑथर अंबिका राव। इस कहानी को लिखने वाले अंबिका राव है। इलस्ट्रेटर रुचि शाह। यानी जो कहानी में तस्वीर जिसने उतारे हैं वो है रुचि शाह। उन्होंने वो तस्वीर उतारे हैं। ट्रांसलेटर यानी उर्दू ज़बान में इसका तर्जुमा किसने लिखा है वो है मोहम्मद काजिम। इस तरह से अब हम कहानी शुरू करेंगे। ये कहानी उस अंकल की है जिसका नाम सैंडी था। उन्हें अपने कैमरे से बहुत प्यार था। वो हमेशा इसे अपने साथ ही रखते थे। चलिए उनकी पिछली ज़िंदगी में चलते हैं। उनकी ज़िंदगी के उस दौर में जब वो छोटे से थे, वो अपने दोस्तों की तरह कभी खूबसूरत और दिलकश खिलौने का ख्वाब नहीं देखते थे। वो हमेशा इन किताबों में गुम रहते जो अलग अलग जादुई मखलूक के बारे में होती थी। क्लास में भी अपने उस्ताद के लेक्चर पर तवज्जो नहीं देते थे। वक्त गुजरता गया और अंकल सैंडी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गए, जबकि उनके दोस्त डॉक्टर, इंजीनियर और डांस डायरेक्टर बन गए। अंकल सैंडी को बड़े दफ्तरों में काम करना पसंद नहीं था। उन्हें सांप, घड़ियाल और कछुए की तस्वीरें खींचने में ज़्यादा मज़ा आता था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपने दोस्तों और घर वालों से दूर रहेंगे और उन्होंने इसी बेफिक्री के आलम में जंगल का रुख किया। मगरिबी घाट के पहले मोड़ के पर ही उनकी मुठभेड़ एक अजीबोगरीब बिल्ली से हुई। अंकल सैंडी अभी तजुर्बे के दौर ही से गुजर रहे थे कि उन्होंने सोचा कि बतौर सबूत एक तस्वीर खींच लूँ। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो मगरिबी घाट पर दोबारा जाएंगे। हालांकि बिल्ली की तलाश में पर बीच रास्तों से गुजरना पड़ता है। घाट पर बिल्ली। उनका इरादा था कि वो पूरे रास्ते जानवरों से बातें करेंगे, इस बिल्ली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसका रंग मटमैला था। उन्होंने घाट के निचले हिस्से से अपना सफ़र शुरू किया। गर्मी का दिन था और सूरज पूरी आब व ताप से चमक रहा था। अंकल सैंडी को तोप की ज़रूरत महसूस हुई। ऐसा गड्ढा तलाश किया जाए जहाँ पानी भरा हो, उन्होंने मन ही मन में सोचा। नहीं मालूम था कि ऐसी ही जगहों पर जानवरों का सुराग मिलता है। पता है वहाँ उन्हें कौन मिला? बिल्लियों का सरदार यानी जनाब शेर। ओह, जंगल का राजा जनाब शेर। उन्होंने शेर को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या आपने इस बिल्ली को देखा है जो नरम, लंबी और मेरे तोप के रंग की है? शेर के पास कहने को कुछ नहीं था। वो ढारा और दूसरी जानिब देखने लगा। ओह, आसपास ही होगी, उन्होंने सोचा, और बारिश की फुहार से पूरी तरह भीग चुके थे। बारिश की बूंदों के साथ दीमकों का एक झुंड आया। अफसोस के चींटियों ने देखते ही उन्हें अपना खुराक बना लिया। मगरिबी घाट में बारिश झरनों की मानिंद होती है। झरने नदियाँ बन जाते हैं और इस तरह सभी के लिए वहाँ पानी दस्तयाब है। अगर हमें पानी चाहिए तो यकीनी तौर पर मगरिबी घाट को महफूज रखना होगा।
اس کے بعد انکل سینڈی کے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہاتھیوں کا ایک جھنڈ تالاب میں نہا رہا ہے۔ ہاتھیوں کا جھنڈ بارش کی پہلی فوہار کا مزہ لے رہا ہے۔ اس میں سے کچھ خوش ہو کر اپنے پیروں سے ہری گھاس کو مسل رہے تھے تو کچھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں مصروف تھے۔ کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں؟ انکل سینڈی نے اپنا توپ لہراتے ہوئے آواز لگائی، کیا آپ لوگوں نے ایک بڑی مٹ میلی بلی کو دیکھا ہے؟ نہیں، سب نے ایک ساتھ جواب دیا، ہم نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ آپ ہمارا یقین کریں۔ کچھ ہی دیر میں انکل سینڈی نے خود کو بارشوں والے جنگل میں پایا اور مغربی گھاٹ کی دوسری سطح ہے۔ وہ من ہی من میں بڑبڑائے، بھوں بھوں۔ گھنے جنگلوں سے اچانک بھونکنے کی آواز آئی۔ ایسا لگتا ہے یہ ایک بھونکنے والی ہرن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اوپر گھنے درختوں کے بیچ ایک پیڑ پر شیر کی طرح دکھائی دینے والا ایک وحشی لنگور بڑے چاو سے کٹہل کھا رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ شیر کی طرح کا دیکھنے والا ایک بندر ہے۔ یہ شیر کی طرح کا دکھنے والا ایک بندر ہے۔ انہوں نے اسے جانوروں کا انسائکلوپیڈیا میں دیکھا تھا۔ کیا تم مٹ میلی بلی کو تلاش کرنے میں میری مدد کرو گے؟ انکل سینڈی نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، کھانے میں مصروف لنگور نے کہا۔ اس لمبے ہرے درختوں کے درمیان سے ہوئے سیدھے جائیں اور اس وقت تک چلتے رہیں جب تک شہد کی مکھی کا ایک بڑا چھتا نظر آ جائے۔ اسی پیڑ کے نیچے ایک مینڈک رہتا ہے۔ وہ سورج کی تیز روشنی سے بچنے کے لیے زمین میں چھپا ہوتا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ بہت چالاک مینڈک ہے۔ جنگل کے بارے میں وہ پوری جانکاری رکھتا ہے۔ مینڈک کے اس غول کو دیکھنے کے لیے انکل سینڈی بے چین ہو گئے۔ وہ لنگور کا شکریہ ادا کیے بغیر ہی وہاں سے چل پڑے۔ انکل سینڈی پیڑوں کے درمیان سے شاخوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اسی درمیان انہیں ایک لمبا درخت دکھائی دیا۔ اسی درخت پر شہد کی مکھی کا ایک بڑا چھتا نظر آیا۔ یہ چھتا شہد سے اس قدر لدا تھا کہ کبھی بھی گر سکتا تھا۔ ٹر ٹر ٹر، ایک مینڈک بولا، لیکن انکل سینڈی کو اس دھندلکے میں مینڈک کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اچھا، تو آپ ہیں وہ شخص جو اس بلی کی تلاش میں نکلے ہیں؟ میں نے آپ کے بارے میں چمگاڈر سے سنا ہے، انکل سینڈی نے کہا۔ براہ کرم مجھے بتاؤ کہ وہ ہے کہاں۔ اگر تم نے بتا دیا تو میں تمہیں ایک نہایت خوبصورت غیر ملکی پھول سوسن دوں گا۔ مینڈک کا رنگ بیگنی تھا۔ وہ ہندوستان میں پائے جانے والے مینڈکوں سے بالکل منفرد تھا۔ اسے ناسکا بیٹراکس کہا جاتا ہے۔ مینڈک نے ان سے کہا، آپ اس قبائلی آدمی سے ملیں۔ اسے معلوم ہے کہ وہ بلی کہاں رہتی ہے۔ وہ آپ کو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے۔ انکل سینڈی نے سر ہلایا اور وہ اب بھی حیرت زدہ تھے کیونکہ انہوں نے ابھی ایک غیر معمولی مینڈک کو
देखा था। वो एक बार फिर घने जंगल की जानिब चल पड़े। उन्होंने महसूस किया कि पेड़ पौधे तेजी से कम हो रहे हैं, लोग जंगल काट रहे हैं। उन्होंने सोचा, लकड़ी के सामान की महंगाई कम करने की गर्ज से इसके बास गरीब जानवरों की आराम गाह ख़त्म हो रही है। हम जानते हैं कि ये जंगल ही उनका घर है, वैसे ही जैसे शहरों में हमारे मकान हैं। इस सिलसिले में हुकूमत के इक़दाम भी मायूस कुन हैं। अंकल सैंडी के पास खामोशी से दुआएं करने के सिवा कोई और चारा न था। अरे खुदा, बराह करम इन जंगलों की हिफाजत फरमा, उनकी हिफाजत फरमाता कि उनमें रहने वाले जानवर सुकून से रह सके। वो दुआएं करते हुए आगे बढ़ने लगे। सामने ऊंचाई पर सब्ज़ वादी उनका इंतज़ार कर रही थी। ये वही वादी थी जहाँ मटमैली बिल्ली छुपी हुई थी। ये वादी मगरबी घाट से दूर थी। यहाँ की घास इतनी सरसब्ज थी कि अंकल सैंडी वहीं बैठ गए। वो खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरत वादी को टकटकी बांध कर देखने लगे। वो सोचने लगे कि यह हमारे ख्वाबों की ताबीर है। अचानक उनकी पीठ पर किसी ने थपकी दी। वो फौरन मुड़े और देखा कि एक सियाह फार्म शख्स उनके पीछे खड़ा है। कौन हो तुम? अंकल सैंडी ने पूछा। मैं एक कबायली हूँ जो यहाँ बहुत इत्मीनान से रह रहा हूँ। आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। मेरे जहन में एक सवाल आया है, हो सके तो आप जवाब दें। मुझे वो बिल्ली कहाँ मिलेगी जिसकी मैं यहाँ आया हूँ, जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। मैंने अब तक उसे सिर्फ एक बार देखा है। कहीं आप पोगयान के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं? उसने पूछा। अंकल सैंडी को इसकी बात समझ में नहीं आई। वो बिल्ली जो अपनी झलक दिखलाकर कहीं गुम हो गई है। कहीं आप इस फरेबी बिल्ली की बात तो नहीं कर रहे हैं जो चक्कर में डाल देती है? हाँ, वही, अंकल सैंडी ने असबात में सर हिलाकर कहा। वो शख्स इतना खुश हुआ कि मस्ती में गुनगुनाने लगा। आहा! कबायली आदमी ने पहाड़ की चोटी की जानिब इशारा करते हुए कहा। मैंने इसे कमोबेश 3 बार वहीं देखा है। अंकल सैंडी खतरे मुतमईन नजर आ रहे थे। उन्होंने खुशी में खलाबाजी मारी, जिसे देखकर कबायली आदमी भी हैरान व परेशान हो गया। अंकल सैंडी सीटी बजाते हुए जब पहाड़ पर चढ़ रहे थे, उन्होंने वो मोटे सींग वाले हिमालयाई पहाड़ी बकरे को देखा। वो हैरान थे कि इस पहाड़ी इलाके में उसने खुद को किस शक्ल में ढाला है। अंकल सैंडी ने खुद से सरगोशी की कि काश वो भी इन पहाड़ों में पैदा हुए होते। अब उन्हें यकीन हो चला था कि वो बिल्ली यहीं कहीं आसपास मौजूदा। अंकल सैंडी ने फैसला किया कि वो अपने कैमरे के लेंस को खोल दे। इसके बाद वो गहरी नींद की आगोश में चले गए। इस ढलवान पहाड़ी के खुले आसमान के नीचे चमकता सितारों के दरमियान जब उनकी आँख खुली तो वो अपने कैमरे की जानिब भागे और उसे देखने लगे। हाँ, इस बिल्ली की तस्वीर इसमें कैद है। घाट वाली बिल्ली बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसे 10 बरस पहले थी। अंकल सैंडी बहुत खुश थे। वाह! अचानक उन्हें महसूस हुआ कि
ایک پتلا سا سانپ ان کے پیروں پر رینگ رہا ہے۔ وہ چونک پڑے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ انکل سینڈی نے دعا کی کہ کاش ان کا خواب سچا ہو جائے۔ امید ہے کہ وہ مٹ میلی کو جلد حاصل کر لیں اور آپ بھی۔ گھاٹ والی بلی ایک ایسی انوکھی کہانی ہے جس میں انکل سینڈی ایک عجیب و غریب بلی کی تلاش میں مغربی گھاٹ تک جاتے ہیں۔ یہ کہانی سندیش کروڑ کی زندگی کے ذاتی تجربات سے ماخوذ ہے۔ سندیش کروڑ ایک ابھرتے ہوئے جغرافیہ دان، وائلڈ لائف فلم ساز اور فوٹوگرافر ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ جنگل جانوروں اور چرند پرند کی حفاظت کے لیے لوگوں کو راغب کر سکے تاکہ ان کی نسلیں محفوظ رہیں، اور وہ اب بھی پوگیان کا انتظار کر رہے ہیں۔